कैसे हो बच्चा पार्टी? आज स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो? और स्टोरी रोज़ सुना करो। सुनते होगे नहीं? स्टोरियाँ रोज़ सुना करो। स्टोरी टाइम में हमारा टाइटल ही क्या है? कहानियाँ जो जीना सिखाएं। बहुत कुछ सीखना है ना हमें। कहानियों के ज़रिए हम बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो रोज़ सुनो भी और सुनाओ भी। ठीक है, तो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का नाम है हमारा आप हाथी नहीं इंसान हो। क्या नाम है? आप हाथी नहीं इंसान हो। है ना इंटरेस्टिंग नाम? तो देखो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। आप इंसान हो ना? तो सुनो। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था। आदमी यानी कि इंसान। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा। अब वो एक आदमी था, कहीं से गुजर रहा था, जा रहा था इसका मतलब। तो उसने सड़क के किनारे हाथियों को देखा। हाथी पता है ना आपको? एलिफेंट। तो उसने हाथियों को देखा जो सड़क के किनारे एक साइड से हाथी बंधे हुए थे और अचानक रुक गया। वो देख के वो अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसने क्या देखा उस आदमी ने? कि हाथियों के अगले पैरों में, हाथी के कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं ना? हाँ, तो हाथी के अगले पैरों में, 2 पैरों में रस्सी बंधी हुई है। और उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ। वो आदमी को बहुत इस बात का आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि हाथी तो इतना मतलब स्ट्रांग है, उसे क्यों रस्सी से बांध के रखा है। वो सोचने अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए। उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि हाथी कितना बड़ा है, कितना विशालकाय। सब बड़ा बड़ा होता है ना हाथी, बड़े से कान, बड़ा सा मोटू पेट, बड़ी सी सूंड, और कितना मोटू मोटू होता है वो, गब्बू गब्बू। अच्छा लगता है ना? मुझे तो हाथी पसंद है। तो वो हाथी इतना बड़ा है, इतना स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली होता है, पता है आपको? तो उसे सिर्फ सादी रस्सी से उसे बांध के रखा है। तो उसे इस बात का बहुत अचरज हुआ कि उसे लोहे की जंजीरों में नहीं बांधा। लोहे की सकली, लोहा पता है ना, आयरन, आयरन की सकली में नहीं बांधा। इसे सिर्फ सादी रस्सी से क्यों बांध के रखा है? तो ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे। उसे इस बात का अचरज हो रहा था कि एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं हाथी। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहते तब अपने बंधन को तोड़कर कहीं भी जा सकते थे। वो रस्सी तो उनके लिए मामूली थी, क्योंकि हाथी तो एकदम इतना स्ट्रांग है, तो एकदम से वो रस्सी डोरी फट से तोड़ के भाग सकता था कहीं भी। तो क्यों बंधे हुए हैं? उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था। पर किसी वजह से वो ये नहीं कर रहे थे। पर कोई ना कोई वजह होंगी, तभी तो ये रस्सी को नहीं बांध के वो भाग रहे ना। कुछ ना कुछ वजह होंगी। ये चीज़ उसे जाननी थी कि ऐसा क्यों, जबकि सादे रस्सी से बंधे हैं, ये तोड़ सकते हैं। इतना स्ट्रांग हाथी है तो ये तोड़ सकता है कभी भी और भाग सकता है। पर ये इस रस्सी से बंधे हुए और कहीं भाग नहीं रहे। तो उसे इस बात का आश्चर्य हो रहा था। उसने पास खड़े महावत से पूछा। महावत यानी जो हाथियों की संभाल करता है, उनकी देखभाल करता है, उनका खाना पीना, उनको नहलाना धुलाना सब कुछ वो करता है, ध्यान रखता है। तो उसे कहते हैं महावत। वो उनको ट्रेनिंग भी देता है हाथियों को, सीधे से चलना है, उनको काबू में करता है। कभी कभी हाथी ज़ोर से भागते किसी को नुकसान ना पहुँचाए, उनको कंट्रोल भी करता है। तो वो उनका ध्यान रखने वाला, उसे कहते हैं महावत। तो उस आदमी ने किससे पूछा? महावत से पूछा। महावत से पूछा कि भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं। उस आदमी ने पूछा कि ये हाथी इतनी शांति से क्यों खड़े हैं, ऐसी क्या वजह है? तो और ये भागने का प्रयास नहीं कर रहे, ये शांति से खड़े और भाग नहीं रहे हैं, ये सादी से रस्सी से क्यों बंधे हैं? तब महावत ने कहा, तब वो महावत है ना जो हाथियों को संभालता है, उसने कहा इन हाथियों को छोटे रस्सियों से ही बांधा जाता है। उस महावत ने कहा इन हाथियों को छोटे रस्सियों से ही बांधा जाता है। उन समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती कि इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने के पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है।
अभी क्या कहा उस महावत ने कि इन हाथियों को रस्सियों से ही बांधा जाता है, छोटे रस्सियों से बांधा जाता है। तो उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि ये रस्सी को तोड़ नहीं पाते। तो ये कब बांधा जाता है? जब वो छोटे होते, जब वो उनका जन्म हो जाता है ना, वो पैदा हो जाते हैं, फिर छोटे होते तब से ही उनके पैरों में ये रस्सी बांध दी जाती है छोटी सी कि ये। तो वो फिर जब तो छोटे हो तो इतनी शक्ति नहीं होती है, छोटे हैं आप, छोटे हो तो अब में इतनी शक्ति नहीं होती ना, कोई चीज़ इतनी देर से ढकल नहीं पाते हो। अभी आपको हेवी अलमारी बोलो ढकल लो तो आप नहीं ढकल पाते हो ना, आपके पापा फट से ढकल देते है ना। तो वो जब छोटे होते हैं तो वो तब से ही रस्सी बांधी होती, तो तब वो शक्ति लगाते हैं पर तब वो नहीं टूटती है। तो उन्हें ये बात का विश्वास हो जाता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो रस्सी तोड़ते तोड़ते फिर बाद में उनको विश्वास हो जाता है कि ये रस्सी तो टूटने वाली नहीं। पर बड़े होने के बाद तो स्ट्रांग हो जाते हैं, वो चाहते तो तोड़ सकते थे, पर बचपन में वो ऐसी कोशिश करते हैं और फिर वो कोशिश विफल हो जाती है। तो उन्हें विफल यानी वो सक्सेस नहीं हो जाती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। वो हाथियों को विश्वास हो जाता है कि ये रस्सी को हम तोड़ ही नहीं सकते। तो फिर बाद में बड़े होने के बाद भी उनका यही चीज़ उनके दिमाग में बैठी होती है कि रस्सी को तो हम तोड़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये रस्सी अभी तक उनके पैरों में बंधी हुई है। उन्हें पता ही नहीं कि अभी हम बड़े हो गए, शक्तिशाली बन गए तो हम तोड़ सकते, ये चीज़ उन्हें पता ही नहीं। यही फ़र्क है इंसानों में और जानवरों में। ये एक पॉइंट है अपनी स्टोरी का, समझा। उन्हें ये पता ही नहीं पड़ता कि हम बड़े हो गए, हम शक्तिशाली हो गए तो हम अभी तोड़ सकते। तो ये महावत ने उस इंसान से कहा, बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण उन्हें धीरे धीरे यकीन होता जाता है कि वो इन रस्सियों को नहीं तोड़ सकते हैं, और बड़े होने पर उनका ये यकीन बना रहता है। बचपन में कोशिश की, नहीं तोड़ सके, तो बड़ेपन में भी उन्हें यही यकीन रहता है, वो यही सोच उनकी रहती कि रस्सी हम नहीं तोड़ पाते, इसलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया, वो आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसलिए अपना बंदर तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं कि इन हाथियों की तरह हम में भी कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो नहीं सकता और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में बंधे रहते हैं। ऐसे ही उन जानवर, हाथी जैसे जानवर है, वैसे ही जानवर की तरह कुछ इंसान भी ऐसे ही होते हैं जो एक बार कोशिश करते हैं, फिर और दोबारा कोशिश करते हैं, पर वो कोशिश में सफल नहीं हो पाते। तो उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, और इसलिए वो उसी सोच के ऊपर अटके हुए रहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं कर पाते और फिर आगे जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो ये उनकी ये सोच उन्हें सफलता नहीं प्राप्त करा सकती ना, क्योंकि उनकी ये सोच वही ठहरी होती। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाओ, ठीक है। हमें हाथी नहीं बनना है, जानवर नहीं बनना है, हमें हमारी सोच को बढ़ाना है। तो ये सोच को हमारे तोड़कर आगे बढ़ना है। अगर आपको एक बार में सफलता नहीं मिलती तो ठीक है, दोबारा प्रयास करो, फिर नहीं मिलती ठीक है, दोबारा प्रयास करो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है,